Okay, so as discussed in earlier classes of chapter 3, I explained you about that if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then you will get unique solution. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then you will get no solution. And if all a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then there is infinite many solution. Okay, and in the case of unique solution, you will get a intersecting lines and it is a consistent solution. And in the case of no solution, the second case, okay, this is the first case, this is third case. In the second case, there is no solution, and in that you will get parallel lines and system is inconsistent system. In the third case, if in the third case, you will get the coincident lines, and in that case you will get consistent system and infinite many solution. Okay, now I am solving question here, like question number second of first exercise 2.2. The question is 5x minus 4y minus 8 equal to 0, and the other equation is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. Okay, so look carefully here. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0. ओके, तो आपने ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था वो यहाँ पे लिख दिया. ऐसा क्यों किया है ना? Why I have written this here? To get the values of a, b and c. So the value of a1 here is 5, the value of b1 here is -4, the value of c1 here is -8. Okay, with sign आपको वैल्यूज लेना है. a2 की वैल्यू कितनी होगी देख लें आप सभी. The value of a2 here is 7, the value of b2 here is 6, and the value of c2 here is -9. Okay, now what you have to do, you have to just find the ratios. Okay, so a1 upon a2 is equals to 5 upon 7, b1 upon b2 is equals to -4/6, और इसको कैंसिल किया तो -2/3 आपको मिल जाएगा. देन c1 upon c2 तो आएगा -8 upon -9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, तो इस रेशियो से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3. तो सिंस a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, है ना, ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन. व्हाट विल गेट? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है ना. यूनिक मतलब क्या? जैसे कोहिनूर का हीरा यूनिक होता है ना, तो ऐसे आपको यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, कोहिनूर का हीरा मिलने वाला है. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे आपको. साथ साथ में आपको मैंने बताया था यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है, और मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम होता है. ठीक है, तो मैंने आपको लाइंस के बारे में जब बताया था कि आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, तो ये आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन से लाइन कैसे बन जाएगी. तो वो देखते हैं आप, है ना. इन इक्वेशन से लाइन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो आप, प्रोसीजर समझें आप पूरा. ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो फिक्स हो गया है. तो देखो मैंने लाइन ये लिख ली यहाँ पे, 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए सोल्व करता हूँ. तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 मुझे मिल जाएगा. ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. ठीक है, अब ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इससे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. आपको क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है, फिक्स है. ठीक है, एक बार आप x को 0 पुट कर दीजिए और एक बार y को 0 पुट कर दीजिए. तो जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो 5 × 0 माइनस 4y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2, तो ये -2 मैंने लिख दिया. ठीक है, अब जैसे आपने क्या किया, y को 0 पुट किया तो 5x माइनस 4 × 0 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 8/5. ओके, तो 5 × 5, 3 बचा 0, 5 × 6 = 30, 1.6 आपको मिलेगा. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? तो सेकेंड इक्वेशन है कहाँ गई ये? 7x प्लस
6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, साइड चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये सेकंड इक्वेशन है, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो आप एक टेबल बना लेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर। एक बार आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। तो जब आपने x को 0 पुट किया, मतलब 7 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 9/6, मतलब 3 2 6 and 3 9, 2/3, 2/3 दैट मीन्स 1 पॉइंट। ठीक है, 2 1 2, फिर 1.5, सॉरी। Now, when I put the value of y equal to 0 in that second equation, what you'll get, 7 into x plus 6 into 0 equal to 9. So you'll get x equal to 9/7. और फाइनली जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1.20, तो 7 to 14 60 1.28, मतलब 1.3 अप्रोक्स ले लेते हैं आप, है ना। तो ये आपको यहाँ पर टेबल सारी बन गई है दोनों इक्वेशन की। अब चेक करते हैं, है ना। देखिए आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, देन आप इस पर मार्किंग कर देंगे। तो अभी मार्किंग तो मैं रेंडमली कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। ओके, नीचे नेगेटिव वैल्यूज भी है तो वो भी आपको लेना पड़ेगी। दिस वन इज -1, दिस वन इज -2। ओके, चलो ये सारी वैल्यूज हो गई। यहाँ पर आप देखिए, तो वैल्यूज को मार्क करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आपको मार्क करना है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है ना। तो x की वैल्यू 0 होती है ऑन द y एक्सिस, द वैल्यू ऑफ x इज 0। ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है ना। ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो y एक्सिस नेगेटिव वाला, तो आपको पहला पॉइंट ये मिल गया है, a पॉइंट 0, -2। ओके, देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है 1.6, 0। तो x की वैल्यू 1.6 और y की वैल्यू 0 है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर कहीं b 1.6, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x - 4y - 8 इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 1.5। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5, तो यहाँ पर आपको कहीं ये पॉइंट मिलने वाला है, C पॉइंट 0, 1.5। ठीक है, एंड 1.3, 0, तो 1.3 यहाँ कहीं आपको मिलने वाला है, दिस द D पॉइंट 1.3, 0। ठीक है, अब आपको सी और डी को ज्वाइन करना है। सी और डी को ज्वाइन करने के लिए रूलर का यूज करते हैं। ओके, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो, ये जो दोनों आपकी लाइंस है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं पहले। इसकी इक्वेशन क्या है,
7x plus 6y minus 9 equal to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। अब ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब क्या, ये क्योंकि एक्चुअल ग्राफ नहीं है, अगर आप इसको एक्चुअल ग्राफ में बनाएंगे तो ये जो वैल्यूज आएगी आपकी, ये डॉटेड वैल्यूज, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ और ये यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको x और y की वैल्यू देगा जो कि यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। दिस वैल्यू इज द यूनिक वैल्यू, ओके। और देखो आप दोनों के दोनों लाइन आपको इंटरसेक्टिंग मिल रही है और वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, उसके अलावा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा था। Yes. So on comparing the ratios, find system is consistent or inconsistent. तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, है ना। और एक और इक्वेशन जो है वो 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3 है ना। a1 कितना है, मैंने इक्वेशन लिख दी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, है ना। और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, a2 की वैल्यू आ गई 4, b1 की वैल्यू आ गई कितनी -3, b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 कितना आया 1/2, है ना। 2/4 आएगा तो 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 कितना आया, ये भी 1/2 आया। और c1 अपॉन c2 कितना आया 8/9। तो इससे आपको क्लियर हो गया 100% कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो मतलब आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है बेटा, ये जो दोनों के दोनों लाइन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपके पास रहती है और वो दोनों इंटरसेक्ट करती है तो ही आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर वो जो लाइंस आपके पास अवेलेबल है वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, और वो इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रही है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टेबल बना, उस टेबल इक्वेशन आपने लिखी 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और इसकी एक टेबल फॉर्म कर लिया आपने, x और y, x को एक बार 0 और एक बार y को 0। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई -8/3, -8/3 मतलब -3 2 * 6 20 -2.7, है ना। देन जब आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अगली इक्वेशन लेते हैं, अगली इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये x हो रही है बात, एक बार x 0 एक बार y 0। जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी -9/6, -9/6 मतलब -3/2, -3/2 मतलब -1.5, ओके। फिर आपने जैसे ही y को 0 पुट किया तो 9/4, 9/4 दैट मीन्स 4 2 * 8, फिर 1 बचा 0 तो 4 1 * 4, नहीं सॉरी 4 2 * 8 आएगा फिर से ना, 4 2 * 8 1 0, हाँ 2.2, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर आपके पास जो टेबल है उसमें y की जो वैल्यू है -2.7 है मैक्सिमम, नेगेटिव में -2.7 है, ठीक है।
तो ये पूरा नीचे से मैंने इसलिए इसको लाइन को लिया है, ठीक है। और x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, ठीक है। अब इसके वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 और -2.7, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2.7, ओके। अब तो यहाँ जगह छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। 2 मिनट रुको। इसको 2 मिनट करते हैं, सही। ठीक है, तो ये आ गया -3, ओके। तो -2.7 यहीं कहीं आएगा, ये पॉइंट आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, 0, -2.7। द नेक्स्ट पॉइंट इज 4, 0, तो ये बी पॉइंट आपको मिल गया 4, 0, ओके। तो आप इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, और जो इसकी इक्वेशन है वो आपने यहाँ पर लिख दी। तो इसकी इक्वेशन है 2x - 3y = 8। इस लाइन की इक्वेशन आपने लिख दी। अब आप क्या करेंगे, अगली इक्वेशन देखेंगे आप। अगली इक्वेशन के थ्रू पॉइंट्स लोकआउट करेंगे, लोकेट आउट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.5, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0, -1.5, ये सी पॉइंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट कहाँ पर है आपको, 2.2, तो ये 2.2, 0, ठीक है। तो इसको भी आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ से, तो देखो ये जो लाइन आपको मिलने वाली है, ये आपको समवॉट इसके पैरेलल लाइन अभी यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, पर आपको इससे पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो एक पैरेलल लाइन आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ये पैरेलल लाइन रहेगी दोनों के दोनों, तो ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। क्लियर है सभी को, ठीक है।